किसान भाइयों, गेहूं की फसल जब हमारी 30 से 40 दिन के आसपास हो चुकी होती है, उस समय एक दमदार स्प्रे अगर कर देते हैं तो गेहूं की जो फसल हमारी है पौधा स्वस्थ रहेगा। और जो वहां पर कल्ले निकलते हैं यानी जो ब्रांचेज या ट्रेलिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से होती है। होता क्या है किसान भाइयों, जब फसल हमारी लगभग 30 से 35 दिन की हो जाती है, उस समय अगर आपने पानी अभी तक नहीं लगाया है तो किसान भाइयों बहुत जल्दी आपको पानी वहाँ पर लगा देना चाहिए। पानी से किसान भाइयों जड़ों का विकास अच्छे से होता है, पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। क्योंकि अगर पानी वहाँ पर लेट हो जाता है तो पौधे की जो जड़ें हैं ज़मीन तक नहीं जाती हैं, ज़मीन में फैल नहीं पाती हैं, जिससे पौधे का विकास अच्छी प्रकार से नहीं होता है। किसान भाइयों वैसे नियम होता है कि 21 से 25 दिन पर पहला पानी जो हमारा लगा देना चाहिए। पहला पानी जब लगा देते हैं तो वहाँ पर जो ब्रांचेज निकलती हैं, जो कल्ले निकलते हैं, बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों जब पहला पानी लगाते हैं उस समय कुछ खाद जो दानेदार खाद के रूप में होता है उसको भी हमको डालना होता है, जैसे नाइट्रोजन यानी यूरिया किसान भाई तो देते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ और भी तत्वों की आवश्यकता होती है। पूरी जानकारी बताएंगे। उससे पहले जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमसे साझा ज़रूर कीजिए कि अपनी फसल कितने दिन की हो चुकी है। गेहूं की फसल अगर 30 दिन के आसपास हो चुकी है तो उसमें आपने पहले खाद के रूप में क्या डाला है और कितने पानी लगा चुके हैं, फसल ग्रोथ कर रही या नहीं कर रहे हैं, आप किस राज्य से हैं, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो इस बात करेंगे गेहूं की फसल जब हमारी लगभग 25 से 30 दिन पर हो चुकी होती है, अगर आपने पानी नहीं लगाया है तो बहुत जल्दी आप पानी लगा सकते हैं। पानी लगाने से जो हमारी जड़ें हैं विकास ज़्यादा होता है, गहराई तक जड़ें जाते हैं, पौधे का विकास भी होता है। तो जो यूरिया खाद होती है, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का मुख्य कार्य किसान भाइयों होता है पौधे की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाना होता है। पौधे में हरापन लाने का काम जो हमारा है यूरिया नाइट्रोजन करती है। इसके साथ किसान भाइयों यहाँ पर आपको दूसरा जो प्रोडक्ट मिलाना है वो मिलाना है किसान भाइयों सल्फ़र। जो सल्फ़र हमारा 90% आता है। सल्फ़र डालने से फ़ायदा क्या होता है, सल्फ़र से किसान भाइयों क्या होता है, जो पौधे का जो यूरिया आप डालते हैं उससे अच्छा काम करती है। क्योंकि जो हमारा सल्फ़र है मिट्टी में बहुत ज़्यादा सल्फ़र की कमी है, वहाँ पर जो दानेदार रूप में यूरिया आ रही है उस सल्फ़र युक्त भी किसान भाइयों वहाँ पर यूरिया आने लगी है। इससे जो हमारी ज़मीन है उसमें सल्फ़र की बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। तो इसलिए सल्फ़र किसान भाइयों एक प्रकार के दानेदार जो हमारी फसलें होती हैं बहुत अच्छा काम करता है, दाने को सुडौल बनाने में काम बहुत अच्छा करता है। तो सल्फ़र आपको 90% वाला ले लेना है और इसकी डोज जो है 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। जो तीसरा प्रोडक्ट किसान भाइयों है वो आपको लेना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड डालने से जो जड़ों का विकास होता है वो अच्छी तरीके से होता है। जब जड़ों का विकास ज़मीन तक जो जड़ें हमारी जाएंगी, ज़मीन में जड़ें फैलेंगी, तभी पौधे का ज़्यादा विकास होता है। जिस पौधे में जड़ वहाँ पर समस्या रहती है, जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, चाहे कोई भी फसल हो, वो पौधा अच्छे से विकास नहीं कर पाता है। जिस हिसाब से पौधे की ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, जिस हिसाब से फल फूल फलियाँ आनी चाहिए वो नहीं आ पाती हैं। तो ह्यूमिक एसिड किसान भाइयों जो 98% वाला आता है, तो उसकी मात्रा की बात करें तो 1 से 1.5 केजी यानी 1 से 1.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों जो यूरिया दाने रूप में दे रहे हैं, जो नाइट्रोजन दे रहे हैं और यहाँ पर सल्फ़र है और जो ह्यूमिक एसिड 98% वाला है, ये तीनों किसान भाइयों अच्छी प्रकार से मिला करके और जो आप पहला पानी दे रहे होते हैं इसके बाद किसान भाइयों आपको दे देना चाहिए। कुछ किसान क्या करते हैं कि पहले पानी लगाने के पहले ही खेत में वहाँ पर ये जो खादें होती हैं वो डाल देते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से किसान भाइयों जब गेहूं पानी लगाते हैं इसके लगभग 3 से 4 दिन के बाद वहाँ पर जब पैर सहने वाला हो जाए तब आपको यहाँ पर जब डालते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत शानदार तरीके से रिज़ल्ट मिलता है। और किसान भाइयों ध्यान रहे जब मौसम साफ़ हो, लगभग
10 बजे के बाद ही डालें, क्योंकि ओस बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब वहाँ पर ओस वगैरह कोहरा वगैरह एकदम ना हो, साफ़ मौसम हो, तब किसान भाइयों आप खाद डालनी चाहिए। क्योंकि कुछ खादें होती हैं गेहूं में चिपक जाती हैं, पत्तियों पर चिपक जाती हैं, जो वो पत्तियाँ एकदम से जल जाती हैं। ऐसा किसान भाइयों आपको ध्यान देना है। तो ये तरीका किसान भाइयों जो दानेदार रूप में जो खाद देना है, ये तरीका हो गया। और दूसरी चीज़ किसान भाइयों बात करेंगे, जो पानी की मात्रा आपको लगाना है, बहुत हल्का पानी लगाना होता है। जो पहला पानी देना होता है बहुत ही हल्का देना होता है। जितने हल्का पानी आप गेहूं की फसल में देते हैं, पौधे उतनी अच्छी प्रकार से ग्रोथ करते हैं, अच्छी प्रकार से उसमें ख्वाब होती है, जो ट्रेलिंग होती है, जो ब्रांचें निकलती हैं, एक तरफ से खेत हमारा कल्लों से भर जाता है। इस चीज़ का किसान भाइयों ध्यान देना है कि अगर पानी जहाँ ज़्यादा भर जाता है तो हमारी गेहूं की फसल जो होती हैं पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और अच्छी प्रकार से विकास नहीं हो पाता है। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं एक स्प्रे के बारे में। अगर जब फसल हमारी 30 से 35 या 40 दिन के आसपास हो चुकी होती है, उस समय अगर स्प्रे दमदार स्प्रे कर देते हैं, अगर इन जो प्रोडक्ट बताने जा रहे हैं इन सभी का स्प्रे कर देते हैं, तो फसल एकदम से आपकी ग्रोथ करने लगती है। पौधा अगर कमज़ोर होता है, पौधे में पीलापन होता है, ये सब दूर हो जाता है, एकदम से ग्रोथ करने लगती है। और जो ब्रांचेज हैं, जो कल्ले हैं, और जो उसमें पौधे में अगर थोड़ा सा पतलापन है, जो तना हमारा है मजबूत बनेगा और पौधे का विकास ग्रोथ अच्छी प्रकार से होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट से किसान भाइयों क्या होता है, तना हमारा मजबूत होता है, पौधे में जो आयरन की कमी होती है वो दूर हो जाती है, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो भी अच्छे से होती है, प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, और इससे जो भी और तत्वों की कमी हो जाती है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो फेरस सल्फेट किसान भाइयों आपको लेना है 500 ग्राम, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। दूसरी चीज़ किसान भाइयों लेना है आपको मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट किसान भाइयों आपको यहाँ पर 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। मैग्नीशियम सल्फेट डालते हैं तो जो आप यूरिया डाल रहे होते हैं, यूरिया की क्षमता को बढ़ाने का काम भी करता है, और इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, एंजाइम्स होते हैं, और जो क्लोरोफिल की निर्माण पत्तियों में होता है, पौधे में होता है, वो अच्छी प्रकार से होता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। तीसरी चीज़ किसान भाइयों आपको लेना है जिंक। जिंक सल्फेट में किसान भाइयों आप 21% वाली ले सकते हैं, 33% वाली भी ले सकते हैं। तो 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक ले सकते हैं। और जो चौथा प्रोडक्ट किसान भाइयों आपको लेना है वो लेना है यूरिया। यूरिया जो दानेदार रूप में लेना है वो आपको लेना है 2 से लगभग 2 से आपको यहाँ 2.5 kg भी ले सकते हैं, 2 से 3 kg भी ले सकते हैं। या फिर आपने जिस हिसाब से खेत में अगर पीलापन ज़्यादा है तो यहाँ पर थोड़ी यूरिया की मात्रा आपको बढ़ा देना है। अगर खेत में पीलापन नहीं है तो यूरिया की मात्रा 2 ही kg आपको डालना है। अगर ये सारे तत्वों का अगर जो प्रोडक्ट बताए हैं इनके सभी का घोल तैयार कर लेते हैं तो अच्छी प्रकार से वहाँ पर आपकी गेहूं की फसल में जो पहला आप स्प्रे करने जा रहे हैं वो दमदार स्प्रे होगा। और जो पत्तियां वहाँ पर पीली नज़र आती हैं, पौधे जो कमज़ोर नज़र आते हैं वो भी अच्छी प्रकार से हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, पौधे स्वस्थ होते हैं, और उसमें जो पैदावार निकाल करके आपको मिलती है वो भी अच्छी निकलती है। लेकिन किसान भाइयों एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि जब आप वहाँ पर जो फेरस सल्फेट आप घोलने जा रहे हैं तो फेरस सल्फेट आपको अलग बर्तन में घोलना है, मैग्नीशियम सल्फेट अलग बर्तन में घोलना है, और जो आप यूरिया है वो घोल रहे हैं वो अलग बर्तन में घोलना है। मतलब सारे अलग अलग प्रोडक्ट घोलना है, फिर आपको स्प्रे टंकी में आपको मिला देना है, जिससे किसान भाइयों किसी प्रकार का जो उसमें रिएक्शन हो जाता है दवाओं का वो नहीं होने पाएगा। कभी कभी क्या होता है घोल हमारा फट जाता है, तो अगर घोल जब फट जाता है तो दवा अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पाती है, और जो अघुलनशील तत्व जो हो जाते हैं वो हमारे मिट्टी में काम नहीं कर पाते हैं, जिससे वहाँ पर एक प्रकार के दवा का एकदम से वहाँ पर थक्का बन जाता है, जमाव हो जाता है, वो दवा हमारी अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पाती है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है कि दवाओं का जो घोल है सब एक ही में साथ मिला कर आपको तैयार नहीं करना है, अलग अलग
दवाओं का घोल आपको घोलना है, तभी अच्छे प्रकार से किसान भाइयों रिजल्ट मिलेगा। जब रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो उसमें आपको जो भी फल फूल फलियाँ जो आएंगी, दाने आएंगे, जो गेहूं की जो बालियाँ बनेंगी उसमें दाना बनेगा, ठोस बनेगा, मजबूत बनेगा और लास्ट में आपको पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। इस चीज़ का किसान भाइयों विशेष ध्यान दें। और स्प्रे करते समय आपको किसान भाइयों ध्यान देना है कि लगभग सुबह 10 से 11 बजे के बाद ही स्प्रे कीजिए। मौसम साफ़ हो, धूप निकली हो तभी स्प्रे कीजिए और खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, तभी आपको स्प्रे करना है। तब दवा अच्छी प्रकार से रिजल्ट हमारा काम करेगा। अच्छी फसल से जो पौधे हमारे स्वस्थ बनेंगे, शानदार बनेंगे, पौधे अच्छे से अच्छी ग्रोथ होगी। तो किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। किसान भाइयों आप यहाँ पर आप किस क्षेत्र से हैं, किस राज्य से हैं, नीचे कमेंट कीजिए। आपकी गेहूं की फसल कितने दिन की हुई है और गेहूं में कौन कौन से प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया है। अगर गेहूं में पीलापन है, गेहूं की फसल कमज़ोर नज़र आ रही है, गेहूं की फसल अच्छी प्रकार से ग्रोथ नहीं कर पा रही है, तो नीचे आप कमेंट कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।